अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग मज़ीद डायगोनल रिलेशनशिप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने बिफोर विंटर वेकेशंस हम लोगों ने किस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं और वो डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड्स का पार्ट्स होते हैं, तो आप लोगों ने ये कहा था कि जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके पास प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह आप लोगों ने ये कहा था कि जो फर्स्ट मेंबर होता है किसी भी ग्रुप का, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने से नीचे वाले ग्रुप मेंबर से थोड़ी सी लिटिल बिट जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी क्या होती है, डिफरेंट जो है वो आपके पास होती है। ठीक है, इसके साथ साथ वो आपने पढ़ा था दैट इज़ रिगार्डेड एज अ वर्टिकल रिलेशनशिप, कि जिसमें एक ही ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट से थोड़ी सी जो उसकी वेरिएशन होता है या उसका पिक्यूलियर बिहेवियर होता है उसको आप लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। इसके बाद जब अगर हम लोग बात करें डायगोनल रिलेशनशिप की, तो डायगोनल रिलेशनशिप कैसे था, एक इनक्लाइन जिस तरह एक रिलेशनशिप होता है ना, कि एक ग्रुप यानी अगर फर्ज करें एक ग्रुप है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी रिजेम्बलेंस अगले ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ जो है वो हम लोग चेक जो है वो आपके पास जो है वो करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे जो है वो बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एज वेल एज अ सिलिकॉन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो बोरॉन है वो बिलोंग करता है ग्रुप 3 से, जबकि जो सिलिकॉन है वो बिलोंग करता है ग्रुप 4 से। ग्रुप 4 का सेकंड मेंबर है आफ्टर कार्बन जो है वो आपके पास क्या होता है, सिलिकॉन जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट जो है वो आपके पास है। तो वही आपसे कहते हैं कि ऑल्दो जो सिलिकॉन है दैट इज डायगोनली यानी ऑपोजिट टू बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल, लेकिन बोरॉन और सिलिकॉन में इस डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारी क्या है, सिमिलैरिटीज जो है वो आपके पास जो है वो क्या होती हैं, प्रेजेंट जो है वो आपके पास होती हैं। तो वो ये आपके पास कहती हैं कि ज़्यादातर इनमें जो सिमिलैरिटी होती है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिजन्स रूल्स। फिजन रूल आपको ये कहता है कि जितना किसी भी स्पीशी का साइज छोटा होता है उसके ऊपर उतना ही चार्ज जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात तो अंडरस्टूड सी आपके पास है कि जितना साइज छोटा होगा उतना ही उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो ये कहते हैं कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड की तरफ, तो हमारे पास साइज जो है वो छोटा होता जाता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। तो वो ये कहते हैं कि जितना किसी चीज़ का साइज छोटा होगा उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर, उसकी डिस्टॉर्ट करने की सलाहियत, उसकी किसी भी अपने से करीब मौजूद जो स्पीशी है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा जो है वो आपके पास है। तो वही आपके पास कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो डायगनली प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के साथ आमने सामने, जिस तरह बोरॉन है, बोरॉन से का डायगनल अपोजिट को यहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, सिलिकॉन है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप उन दोनों के साइजेस को देखें तो राउंड अबाउट क्या होते हैं, दोनों के साइजेस क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर उन दोनों के साइजेस जो है वो एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे होते हैं तो क्या आपके पास होगा कि उनकी साइज सेम होगा, साइज सेम होगा। तो इट मीन्स उनके ऊपर जो है वो क्या होगा, उन दोनों की पोलराइजिंग पावर क्या होगी, सिमिलर होगी। और अगर उनकी पोलराइजिंग पावर सिमिलर होगी तो क्या होगा, उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इंडिकेट जो है वो आपके पास होंगी। तो इस चीज़ को जो है वो आपके पास क्या है, आपने माइंड में जो है वो आपके पास जो है वो रखना है। तो वो ये कहते हैं कि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो हम लोग जो है वो इन दोनों को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और उसमें जो मतलब सिमिलैरिटी तो हम लोगों ने पढ़ ली ना कि इस वजह से आपके पास आ रही है चूंकि उन दोनों की पोलराइजिंग पावर जो है वो क्या होती है, सेम होती है। और डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट वैलेंसीज। ग्रुप बोरॉन ग्रुप 3 से बिलोंग करता है तो उसकी वैलेंसी 3 होती है, कार्बन ग्रुप 4 से बिलोंग करता है तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 आपके पास होती है। अगर आप उन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें वो भी डिफरेंट होती है। जो सिलिकॉन होता है
वो जो है वो आपके पास क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है। जबकि जो बोरॉन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर आपके पास होता है 5 आपके पास होता है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। तो हम लोग अब वो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जिनकी बेस के ऊपर जो बोरॉन है वो सिलिकॉन से क्या है, रिजेम्बलेंस को शो करता है। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, नॉन मेटेलिक करेक्टर का है। वो ये कहते हैं कि चाहे बोरॉन है चाहे सिलिकॉन है, बोथ आर टिपिकल नॉन मेटल्स। दोनों चूंकि आप देखें पीरियोडिक टेबल में राइट साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और राइट साइड पे भी टॉप पे जो है वो प्रेजेंट आपके पास होते हैं। टॉप पे बोरॉन है, ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 3 से जो है, पीरियड नंबर 3 से जो है वो आपके पास क्या करता है, बिलोंग करता है। तो क्या होते हैं, इनके साइजेस जो है वो छोटे होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। इसी वजह से they are non-metals because they are not the good loser of the electrons, so that's why they are also the bad conductors of heat as well as electricity। आपके पास है, इनका साइज छोटा होता है, इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है और लो डेंसिटी होती है। क्योंकि अगर आप इनकी बात करें ना इनके मैथ्स की, तो इनका मैथ्स इतना ज़्यादा नहीं होता अपने से लोअर मेंबर्स की निस्बत। दूसरी बात वो ये है कि वो ये कहते हैं कि सेकंड रिजेम्बलेंस इनमें क्या होती है कि दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और आप लोगों ने पढ़ा था कि एलोट्रॉपी का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। जिस तरह कार्बन में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डायमंड जैसी चमकदार फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और ग्रेफाइट जैसी डार्कर टोन में फॉर्म में, ब्लैकिश कलर की भी फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है। इसी तरह आपके पास चाहे बोरॉन है या आपके पास क्या है, सिलिकॉन है, दोनों जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर भी होते हैं और इमोर्फस पाउडर फॉर्म में भी आपको जो है वो दिखाई जो है वो आपके पास जो है वो देते हैं। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट ऑफ जो पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस है वो ये है कि अगर आप बोरॉन ले लें या आप सिलिकॉन, देखिए ये आपके सामने क्या है, बोरॉन है, दिस इज द सिलिकॉन। वो ये कहते हैं कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लें। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के अल्कलीज हैं, अल्कलीज का मतलब ये है कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और आपने जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर को पानी में थोड़ा सा डिजोल्व करें, छोटा सा बीकर है उसमें जो है पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिजोल्व करें, उसके अंदर थोड़ा सा बोरॉन डाल दें। तो वो ये कहते हैं कि दोनों इसके रिजल्ट में, यानी जो बोरॉन जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक चीज़ आपके पास बनेगी, सोडियम बोरेट बनेगा, 2Na3BO3 आपके पास बनेगा। और साथ आपके पास क्या है जो है हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट आपके पास होती है। इसी तरह अगर सिलिकॉन है वो भी अल्कलीज के साथ रिएक्ट करे तो, और साथ जिन मैंने आपको पहले बताया था कि वाटर की भी आपके पास जो है वो ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट फॉर्म्स में होता है, वाइट पैलेट्स होती हैं इसकी, और उनको आपने पानी में डिजोल्व किया, उसके बाद में थोड़ा सा सिलिकॉन डालें, तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम सिलिकेट बनेगा, और साथ आपके पास क्या है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट आपके पास होगी। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग इन यानी दोनों एलिमेंट्स के, चाहे वो बोरॉन है या आपके पास क्या है, सिलिकॉन है, उन दोनों के ऑक्साइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स को एयर के अंदर क्या करें, हीट करें। एयर के अंदर हीट करेंगे, एयर में आपको पता है क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन को कैप्चर करके अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड यानी सिलिकॉन ऑक्साइड या बोरिक ऑक्साइड के अंदर उसकी कन्वर्जन जो है वो आपके पास जो है वो हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने ये तो पढ़ा था कि ये दोनों मेटल्स जो हैं, दोनों जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये दोनों नॉन मेटल्स आपके पास है। बोरॉन भी नॉन मेटल है, और आपके पास जो आपके पास सिलिकॉन होता है वो भी आपके पास क्या होता है, नॉन मेटल आपके पास होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ नॉन मेटल होती है तो उसके जो फिर ऑक्साइड्स बनते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। वाई? बिकॉज अगर आप लोग बोरॉन, बोरिक ऑक्साइड या आप लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर, तो आपके पास क्या बनता है, एसिड्स जो है वो आपके पास बनता है। कैसे? कि इसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो क्या चीज़ आपके पास ऑक्टोनेट होगी, इसके रिजल्ट में जो है वो आपके पास सिलिसिक एसिड भी बन सकता है। और इसके साथ साथ आपके पास जब बोरिक ऑक्साइड को आप लोग डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर, तो आपके पास बोरिक एसिड जो है वो आपके पास जो है वो बनता है। तो बोरिक एसिड बड़ा कॉमन जो है वो आपके पास होता है। तो आपने ये पढ़ा कि अल्कलीज के साथ भी दोनों रिएक्ट करती हैं।
ठीक है, ऑक्साइड्स भी बनाती हैं, उसके साथ साथ यानी ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करने की दोनों की टेंडेंसी होती है। इसी तरह जो है वो इनकी हेलाइड्स की बनाने की भी प्रॉपर्टी होती है, यानी खुद ये ग्रुप 3 और 4 से बिलोंग करते हैं, तो ये ग्रुप यानी ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है। उसके बाद ये हेलाइड्स यानी ग्रुप 7 के मेंबर्स के साथ भी जो है वो क्या कर सकते हैं, रिएक्ट जो है वो आपके पास जो है वो कर सकते हैं। और क्या आपके पास बनाएंगे, हेलाइड्स बनाएंगे। जिस तरह बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ हेलाइड, जो कि आप लोग अक्सर जो है वो आपके पास जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह सिलिकॉन सिलिकॉन जो है वो टेट्राक्लोराइड भी बड़ा कॉमन आपके पास होता है। तो वो ये कहते हैं कि चाहे वो बोरॉन हो चाहे वो आपके पास सिलिकॉन हो, दोनों में ये टेंडेंसी होती है कि वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। देखें अब बोरॉन क्योंकि ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होता है, इसलिए क्या होगा, BX3 होगा, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास जो है वो सिलिकॉन है, क्योंकि वो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, उसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होती है, इसलिए वो 4 हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके जो है वो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाता है, और ये बोरॉन जो है वो ट्राईहेलाइड आपके पास बनाएगा, ठीक है। अगर आप वो ये कहते हैं कि आप इनके हेलाइड्स को अगर पानी में जो है वो डिज़ोल्व करें, तो आपके पास जो है वो क्या होंगे, उसके हाइड्रोक्साइड्स जो है वो आपके पास जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। और साथ HX यानी कोई भी जो है वो हाइड्रोजन हेलाइड जो है वहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोनों में चाहे वो सिलिकॉन है या आपके पास क्या है बोरॉन है, दोनों में ये प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब बोरॉन तो ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, वो ग्रुप 4 में मौजूद कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और इवन सिलिकॉन जो उसी ग्रुप में प्रेजेंट होता है वो भी कार्बन के साथ जो है वो रिएक्ट करके क्या बना सकता है, कार्बाइड्स वगैरह जो है वो आपके पास जो है वो जो है वो आपके पास जो है वो बनाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में जो है वो रखना है। इसी तरह क्या है कि ये ऑक्सीजन के साथ, हेलोजेंस के साथ, कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसी तरह वो क्या कहते हैं, ये हाइड्राइड्स भी जो है वो बना सकते हैं, बोरॉन हाइड्राइड BH3 बना सकते हैं, बल्कि पूरी एक क्लास होती है जिसको हम लोग बोरेन्स पढ़ते हैं, और बोरेन्स बेसिकली क्या होते हैं, बोरॉन हाइड्राइड्स ही आपके पास जो है वो होते हैं। इसी तरह जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी जो है उसमें भी ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस तरह कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन बनाता है, इसी तरह सिलिकॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके साइलेंस वगैरह जो है वो आपके पास जो है वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर हम, जिसको मैंने अभी आपको कहा है कि बोरॉन हाइड्राइड्स है, और वो ये कहते हैं कि अगर आप उनके बोरे वो पूरी एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स आपके पास बनाते हैं, और अगर आप उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, जब आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फर्दर पढ़ेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि इनके अंदर बड़ी अनयूजुअल बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो बोरॉन वगैरह होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अपने आउटर में भी कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 अपने थे, 3 शेयर कर लिए, टोटल क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ये एक्ट कर रहे होते हैं एज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के तौर पर। और इसी तरह जो है वो आप देखेंगे कि जब आप लोग बोरेन्स को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सी काइंड्स के जो है वो बोरेन्स आपके पास जो है वो अवेलेबल आपके पास होते हैं। इसी तरह वो आपके पास ये कहते हैं कि हमने ये तो मैंने आपको बताया था कि बोरिक ऑक्साइड हो या आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो, जब वो पानी के साथ मिलते हैं तो वो आपके पास एसिड्स बनाते हैं, बोरिक एसिड और सिलिसिक एसिड है। वो ये कहते हैं कि अगर आप इनकी एसिडिटी को चेक करें तो दे आर द वीक एसिड, देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो नहीं जो है वो आपके पास होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो आपके पास जो है वो आपने अपने माइंड में जो है वो आपके पास जो है वो रखना है। उसके बाद वो आपके पास ये कहते हैं कि अगर आप इनके ऊपर किस चीज़ का अटैक कर पाएँ, दे आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड होता है वो इनके ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है, चाहे वो बोरॉन हो चाहे वो आपके पास क्या है सिलिकॉन हो, और वो इनको कन्वर्ट कर देता है इनके रिस्पेक्टिव जो है, यानी बोरॉन है वो जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, बोरिक एसिड बनता है, और आपके पास क्या बनता है, साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसी तरह अगर नाइट्रिक एसिड सिलिकॉन के साथ बनाए तो उसके रिजल्ट में सिलिकॉन का ऑक्साइड आपके पास बनता है,
साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ आपके पास क्या बनता है, वाटर जो है वो आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है कि ये आपके पास इनके जो ऑक्सो सॉल्ट्स आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी सिमिलर आपके पास होते हैं, और वो लीनियर स्ट्रक्चर्स भी जो है वो आपके पास जो है वो बनाते हैं, और डिफरेंट काइंड के स्ट्रक्चर्स जो है वो इनके अवेलेबल होते हैं, यानी पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सो सॉल्ट हमें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन भी इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो सिमिलैरिटीज़ में क्या था कि दोनों में नॉन मेटेलिक इन नेचर थी, या आप लोगों ने पढ़ा। इसके साथ साथ आपने पढ़ा कि दोनों की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी होती हैं, दोनों अल्कलीज के साथ भी रिएक्ट करती हैं, दोनों ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, कार्बाइड्स भी बनाते हैं, हेलाइड्स भी बनाते हैं, हाइड्राइड्स भी बनाते हैं, ऑक्सो सॉल्ट्स भी बनाते हैं, दोनों एसिड्स भी जनरेट करते हैं, वीक एसिड्स को जो है वो आपके पास क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये तो हम लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा सिलिकॉन का किसके साथ जो है वो आपके पास आप लोगों ने स्टडी किया, आप लोगों ने इसको स्टडी किया था किसके साथ, बोरॉन के साथ। अब कार जो सिलिकॉन है, अगर हम उसका वर्टिकल रिलेशनशिप देखें तो वो कार्बन के साथ आपके पास है। तो वो ये कहते हैं कि जो सिलिकॉन है वो कार्बन अपने ही ग्रुप मेंबर के साथ रिजेम्बलेंस भी जो है वो आपके पास जो है वो शो करता है। रीज़न क्या है कि हमने इनमें पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दोनों के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, सेम आपके पास जो है वो आपके पास होती है। तो इन पॉइंट की बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, सिमिलैरिटी होती है। हाँ, साइज़ का फ़र्क आने की वजह से या आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क आने की वजह से, या सिलिकॉन में मतलब अगर आप कार्बन को देखें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सिलिकॉन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यानी साइज़ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर की वजह से थोड़ी बहुत चेंजेस आपके पास आ सकती हैं। अब सिमिलैरिटी क्या है, चाहे वो कार्बन है चाहे वो आपके पास सिलिकॉन है, दोनों की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP2 आपके पास होती है। ठीक है, दोनों जो है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है। वो ये कहते हैं कि दोनों के ऑक्साइड से पानी के साथ मिलते हैं तो आपके पास एसिड्स बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, और इसके साथ साथ क्या है, सिलिसिक एसिड आपके पास जो है वो बनता है, दोनों आपके पास जो है वो बनते हैं। इसी तरह वो ये कहते हैं कि चाहे आप लोग कार्बन देख लें या आप सिलिकॉन जो है वो देख लें, दोनों में जो है वो क्या होती है, पानी को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है। पानी को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि वो पानी में से ऑक्सीजन को जो है वो निकाल देते हैं और खुद क्या बना देते हैं, ऑक्साइड जो है वो बना देते हैं। यानी अगर कार्बन है साथ क्या है, पानी है, यानी या स्टीम है आपके पास, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन को एक